जब हम जाने कि 4 लोग थे, एक लोग पीछे हमारे रहे हैं। हाँ, हाथ पाँव सब तीन जगह से बंधे रहे हैं, धोती आज पैर बंधे थे उनके खम्भों से। नाक वाक में जो सिस्टम पहनी रहती हैं औरतें, हाँ। ये छीन लिया है और मार भी दिया है 2-4। मैं अनवर रजा इस समय खड़ा हूं भवानीपुर में। ये यूपी और एमपी का बॉर्डर है और ये बांदा और चित्रकूट पहले से ही दस्यु प्रभावित क्षेत्र है और एक बार फिर यहाँ पर बदमाशों ने दस्तक दी है और इस घर में लूट की है और लूट के बाद ये घर, ये गांव, ये क्षेत्र डर के साए में जी रहा है। मैं इस परिवार को आपको दिखा रहा हूं कि ये वो पूरा परिवार है। जिस तरह से यहाँ पर के घर में जो घटना की गई है वो बुरी तरह से इस परिवार के एक मालिक हैं, उनको पीटा गया है और बताया जाता है कि ये बदमाश इस जगह से आए हैं। हालांकि मेरा कयाद लगाना होगा कि वो इस जगह से आए, लेकिन घर के जो मुखिया हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पैर के निशान और खपरे टूटे हुए यहाँ पर मिले हैं और यहाँ से वो बदमाश चढ़े हुए हैं। हालांकि जिस तरह से हम लोगों ने कैमरे में हमने देखा और इस तरह से बात की तो लोगों ने बताया कि रात में गृह स्वामी की पिटाई की और पिटाई के बाद पूछते रहे कि कहाँ है तुम्हारा पैसा, क्योंकि गांव में जो है लोग बाग बैंक में जमा नहीं करते हैं, कहीं डब्बों में रखते हैं, कहीं खोद के गाड़ के रखते हैं। तो उसने अपनी बेटी के लिए भी कुछ जेवरात इकट्ठा करके रखे थे और जेवर पूछते रहे, पिटाई करते रहे, पूरी रात उसकी पिटाई करी। और देखिए ये वो गड्ढा है घर में जिसमें खुदाई कर रहे थे और पूछते जा रहे थे और बताते जा रहे थे कि कहाँ पर है तुम्हारा धन, लेकिन कहाँ तक वो बेचारा जो गरीब था वो कहाँ तक पिटता। और ये दूसरा गड्ढा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस घर में कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा गड्ढे खुदे हुए हैं और इस गड्ढे में देखिए एक और ये गड्ढा है, यहाँ पर देख लीजिए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये गड्ढा है। ये एक और गड्ढा है यहाँ पर खोदा है, तो ये तीसरा गड्ढा है। और तीसरे के बाद अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लोकेशन थी और नशीला पदार्थ उसको सुंघाया जा रहा था, मारा जा रहा था, वो अनसेंस था, पूरी तरह से कोशिश में था। और ये देखिए ये 4 से 5 गड्ढे एक साथ किए गए हुए हैं। और हालांकि जब परिवार वालों ने बताया कि ये वो खटिया है जहां पर उसे ये लेटा हुआ था और ये वो डिब्बा है जिसमें उसमें कुछ पैसा रखा हुआ था, लगभग इसमें बताया जा रहा है कि 1.25 लाख रुपए के आसपास था पैसा। लेकिन घर के लोग जब सुबह आए तो देखा कि घर के मालिक के पैर इन खंभों में बंधे हुए थे और इन खंभों के बाद इसमें हाथ बंधे हुए थे इस खटिया में। हालांकि पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर पुलिस आई। पुलिस आने के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, जांच शुरू की। हालांकि जांच के बाद अभी जांच जारी है, लेकिन जांच के बाद कुछ हुआ या नहीं हुआ, गांव वालों का कहना है कि उन्होंने कहा था, आश्वासन दिया था कि डरिए नहीं, यहाँ पर पूरी तरह से रात में पहरा होगा और डरने की जरूरत नहीं है। मैं उसी परिवार के लोगों से बात करूंगा जिस तरह से उनके घर में घटना हुई है। मैं पूछूंगा कि किस तरह से घटना हुई। ये घटना वाली रात में ये वो शख्स है जो पूरी तरह से बेहोश था और इसी के घर में चोरी हुई है। भाई साहब किस तरह से चोरी हुई, क्या हुआ था आपका? हमने 11 बजे रात में पड़ा है, हाँ। 4 पाई में लेते हैं। हाँ। इसके बाद जब हम जागा, जब ये गेट खोला फटकी वाला, जब हम जाने कि 4 लोग थे, एक लोग पीछे हमारे रहे हैं। जब हम जाने हमको वहीं से भाग जाए और फिर भागे का मन की सीधा हमें फेंक देने। आप भागने की कोशिश किया जी, लेकिन आप भाग नहीं पाए। लोगों ने पीछे से पटक दिया आपको। फिर क्या किया? फिर बाद में कट्टन से मार लगाया, हमारी छाती में बैठ गए। 5 लोग असलाह लिए थे। क्या मुंह खोले थे वो लोग? जी नहीं सर, मुंह बांधे थे? पूरा मुंह चेहरा बांधे रहे हैं। क्या आवाज से कुछ बोल रहे थे वो लोग? नहीं, केवल इशारा सर, इशारा कर रहे थे। बस। क्या कह रहे थे? पैसे ऐसे मांग रहे थे क्या? कुछ हम बिल्कुल हम बेहोश हुए हैं सर। मारत रहे? कितना पैसा ले गए? 1,20,000। और जेवर लगे हैं हमारे, जंजीर सोने का, माला, झुमक, अंगूठी, बिछुआ, पायलन 3 जोड़ा। अच्छा ये बताइए, कई जगह खुदाई की, ये खुदाई करने का क्या मामला है? सर हम बिल्कुल बेहोश हुए हैं। अच्छा, वो ढूंढ रहे थे? जी। अच्छा भैया, किस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं और कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं? सर जो घटनाएं हो रही हैं सर गलत हो रही हैं। क्या घटनाएं हो चुकी है? इस सर ये लगभग अपने गांव की दूसरी तीसरी घटनाएं हो चुकी है सर, गांव के आसपास। जी। अच्छा, मगर सर अगर इसमें लापरवाही अगर किसान करेंगे या किसान के पास कोई सहयोग नहीं देगा तो किसान तो सर बेमौत मारा जाएगा जी। तो किसान के लिए तो कोई सर सपोर्ट ही नहीं है। किसान किसानी से जी। खेत जोत कर जो भी करता है बेचारा, रात दिन मेहनत करने के बाद जी। अगर उसके साथ ऐसा गुजर रहा तो किसान सर बेमौत मारा जाएगा। आप किस तरह से डर हैं?
सर यहाँ डरने की तो ये कहानी है, अगर हमारा रात में अगर कहीं हम पानी लगाने जा रहे हैं सर, रात में हम पानी अकेले लगाने नहीं जाएंगे, नहीं जा रहे हो? हमारे जहाँ खेत सर सूख जाए। पुलिस आती है? पुलिस आई थी उस दिन, थाना नरेनी के वो थानेदार जाए आए थे, कह रहे थे मतलब 100 नंबर बोले थे कि यहाँ रोज मतलब गश्त मारेगी करीब, तो सर उस दिन से यहाँ कोई नहीं आया सर। कोई नहीं आया? जी नहीं। तो डर बिल्कुल फिर से शुरू हो गया? जी सर। क्या लग रहा है? अपहरण की बात आप बता रहे थे कि कोई एक अपहरण भी हुआ सर है अपने से यहाँ करीब 20-25 किलोमीटर दूर की बात है, सिद्धपुर से हमको यहाँ पता चला है सर। मध्य प्रदेश में? जी। तो वहाँ एक बच्चे का अपहरण हुआ? जी जी। और एक महिला के साथ क्या हुआ था? सर वो रानीपुर की बात है, करतल के पास पड़ता है। हाँ। तो सर हमको जैसे मतलब अपने गांव से दूर है, अच्छा। मगर सर अपने गांव में जैसे उसके साथ हुआ, अगर हमारे सर आज उसके साथ हुआ कल अपने साथ भी तो सर हो सकता है ना, कोई क्लियर थोड़ी है सर। जी जी। तो देख रहे हैं आप किस तरह से लोग बता रहे हैं, किस तरह से डर है उनको। कहीं ना कहीं एक बार फिर डर के साए में, बदमाशों के डर का साया इन लोगों के दिमाग में मंडरा रहा है। तुम लोग दूसरे घर में सो रही थी क्या? जब घर से घर आई थी तो क्या देखा था तुम लोगों ने? पापा को बंधे देखा था। बंधे देखा था? किस तरह से बंधे थे? हाथ पाँव से। हैं? जाओ बताते जाओ। किस तरह से बंधे थे तुम्हारे पापा बेटा? धोती से बने थे, हाँ। उनके पैर बने थे, उनके खम्भों से, चारपाई से बने थे हाथ। अच्छा, सारा सामान ले गए? जी। कितना सामान ले गए बेटा? जंजीर ले गए, अंगूठी, एक माला, बिछुआ और पहले नहीं। अच्छा ये बताओ, होश में थे तुम्हारे पापा? नहीं रहते। फिर क्या किया था तुम लोगों ने? हमने उनको बुलाया 100 नंबर को। पुलिस को बुलाया था तुम लोगों ने? फिर वो आई, फिर उनको ले गए। बस कुछ हुआ नहीं? तब से कोई पता नहीं चल रहा है? तुम एक ही बेटी हो उनके? दो बेटी हो। तुम लोगों के लिए जोड़ के रखा था पापा ने? जी। सब चला गया? नहीं है। आप दूसरे घर में लेटी थी? हाँ। क्या हुआ था आपके पति के साथ? किस तरह से आपने देखा जब सुबह आई? सब 5 बजे होश आओ है। हाँ। सुबह मोबाइल से लगा हुआ है, सुबह हम घर से आए हैं, वकर का लड़का बच्चा लेके नाती रहे छोट छोट से बिटिया लड़का सब हम पूरा घर में परत रहे हैं। हाँ। सुबह नशे नहीं लेके फोन करके का बताएं? फोन लगाए कि मोए हाथ पाँव बंधे डरे हैं, दूधा भर बोले हैं जब होश आओ है, अखन बेहोश हुई गए हैं। हाँ। फिर सुबह हम आए हैं, फिर ओढ़ना पहराए हैं, 100 नंबर का लगा हुआ है। तो कपड़े भी उतार दिए थे क्या बदमाशों ने? हाँ, यहाँ पहरे रहे हैं, यहाँ ऐसे रह रहे हैं। अच्छा यहाँ। अच्छा, निवस्त्र कर दिया था? हाँ। फिर तो फिर बिल्कुल बेहोश डाय रहा से फिर हम आए हैं, 100 नंबर आई है, फिर जब उनके आगे छोड़ छाड़ कर धरो है। क्या छोड़ छाड़ के? हाथ पाँव छोड़े हैं। हाथ पाँव बंधे थे क्या इनके? हाँ, हाथ पाँव सब 3 जगह से बंधे रहे हैं, धोतिन से धोती आ जा, मैं अब डर आई हूँ, अभी क्या करेंगे। हाँ, खटिया में बंधे थे? खटिया से नहीं बंधी रही, खम्मन से बंधे रहे हैं पाँव। हाँ। और खटिया से हाथ बंधे रहे हैं, गेटन से 3 जगह से साहब बंधे रहे हैं। अच्छा। एक जगह अम्बोहे में कपड़ा भरे रहे हैं। अच्छा। हाँ, हम पहले साहब हमार बच्चा कूदो है और पाछू लाग हम आए हैं। अच्छा, कितना सामान ले गए ये लोग? सामान हमार एक ठा अंगूठी रही है, एक ठा माला रहो है, एक ठा चैन रही है। हाँ, ये खोदू कहे हैं? अब भगवान जाना जी, अब मार जब घली है तब जान की कुछ जब तू रंग न खोदो है तब का बता मन की कहा खोदो है। क्या नाम है आपका? दुर्गा नाम है आपका। क्या हुआ है, किस तरह से घटना हुई है आपके यहाँ? आप साहब रात में भाई ये घटना कैसे? ऐसी भाई कि जब लोग अपने घर में घुसे, बांध बूंद गए, लाई गए। आपके लड़के को बांध गए? हाँ। अच्छा, किस तरह से बांधा था, कैसे बांधा था? धोती से। धोती से बांधा है? मारा पीटा भी था क्या? हाँ, बेटों से दोनों कट्टा के बेट होते हैं, उनसे ग्वाड़ में मारा। अच्छा, क्या और छाती में बैठ गए हैं, लपट गए हैं, और उरू माल में वो लगाए रहे पौजन, उसी ने घिस दिया। अच्छा। बेहोशी कर दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर बोलती बंद हुई गई। अच्छा, उसके बाद क्या नुकसान हुआ आपका? आपका नुकसान अब मैं माना कि कुछ रुपया रहा। हाँ। और जेवर रहा। जेवर कहाँ से ले गए? यहीं से। घर में क्या किया उन्होंने? खोदा। कई जगह खोदा है? हाँ। कितनी जगह खोदा है? 5-6 जगह। 5-6 जगह। तो जेवर रखा था क्या आपका? हाँ। गड़ा था? हाँ।
खोद के ले गए? ले गए। कितने लाख का जेवर गया है? अब माला 4-5 का गया, 5 से कम तो है ही नहीं है मीडियम में। अच्छा अच्छा। पुलिस आई थी? माता दिन। माता दिन, क्या हुआ था, तुमने क्या देखा था? सर जब सुबह 5 बजे हम सो के आए तो जब यहाँ लड़के बच्चे रो रहे थे हाँ। तो हमने सीढ़ी लगा के यहाँ चढ़ा, हम्म। फिर यहाँ देखा तो ये बंधा डला था, बेहोश था। लड़के बच्चे कौन से रो रहे थे? अरे यही लड़की बिटियाँ वो उस घर में पड़ी थी, हाँ। तो इस घर में आई अच्छा। तो वो रो रही थी, गेट नहीं खुल रहा था, ये अच्छा। बेहोश था, अच्छा। कुछ नहीं बोल रहा था। फिर तो क्या फिर- देखा तुमने फिर यहाँ? सीढ़ी लगा के गेट खोला हाँ। और इसके बाद ये बंधा डाला था। बंधा डाला था? जी। कैसे बंधा था? पैर खम्भों से बंधे थे दोनों तरफ और हाथ बंधे थे। अच्छा, होश था इन्हें? जी नहीं। फिर क्या किया? फिर छोड़ा, हाँ हाथ छोला था हाँ। और फिर पुलिस आ गई थी, पुलिस को कॉल किया था। ये उघार यानी बिना कपड़ों के डरे थे, बस वो बस पहने थे चड्ढा अपना। हाँ ठीक है, तो ठंड लग रही पहनते। थी। तो ठंड की वजह से बेहोश होश हो गए थे, इनकी मारपीट हुई थी। हाँ। तो ये लोग आए, जब इनको जानकारी चली दौड़े, तो इनने आके खोला बोला, अच्छा और पुलिस को भी कॉल किया। अच्छा, तो हाथ पैर बंधे थे इनके? हाँ, हाथ 4 से और पैर खम्भों से। बदमाशी बांध के गए थे? हाँ वही लोग, वो यानी कि जो ज्वार काटने गई थी, हाँ तो जानवरों के लिए घास है, हाँ हाँ। तो वहीं यानी जुंडीर में घुसे थे वो खेत में। बदमाश? हाँ, फिर? और पहाड़ी क्षेत्र यानी जंगल भी है वहाँ। हाँ हाँ। सो निकल गए दो, वो भी 4-5 लोग थे। उनके कानों को उतार दिए हैं, पहले नाक वाक में जो सिस्टम पहने रहते हैं होते हैं, हाँ हाँ। ये छीन लिया है और मार भी दिया है 2-4 दफा, जितना मार हो। हम गए नहीं हैं। मारा है? ये सब यहाँ माहौल डर का चल रहा है। हाँ। हालांकि ये गांव की के आसपास की ये चौथी या तीसरी घटना बताई जा रही है। अभी बताया जा रहा है यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, एमपी का बॉर्डर है, वहां पर एक लड़के का अपहरण कर लिया गया। तो एक बार फिर बांदा चित्रकूट अपने डर के साए में फिर लोग जीने लगे हैं। एक नया जो गैंग बताया जा रहा है कि 5 से 7 लोग उसमें हैं और सब असलाहधारी हैं। पुलिस अब एक तरफ कह रही है कि पुलिस ने डकैतों का सफाया कर दिया है, दूसरी तरफ नया गिरोह तैयार हो रहा है। तो देखने वाली बात ये होगी अब पुलिस किस तरह से मुस्तैदी दिखाएगी और किस तरह से खुलासा करेगी। 9 PM न्यूज के लिए अनवर रजा, बांदा। 9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।